हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम। गणपति लरनवा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, क्योंकि जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को सुनकर रहस्य जानिए। एक ब्राह्मण थे। वो बेचारा बहुत बड़ा पुजारी थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे और मंदिर जाकर पूजा करते थे। वो बेचारा बाग में जाते थे, बाग में फूल तोड़ते थे और फूल तोड़कर शंकर भगवान को, दुर्गा माँ को, ब्रह्मा विष्णु जो भी देवता होते हैं वो सबको भोग लगाते थे और पूजा करते थे। लेकिन एक दिन पूजा करते करते लोग कहते हैं कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को रोना अशुभ होता है। लेकिन वो ब्राह्मण देवता क्या किए कि पूजा करते करते और उन्हें आंखें भर आया। वो बहुत बेचैन होकर रोने लगे तो उन्हें शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? इतना बड़ा पुजारी होकर, मेरा सेवक होकर, और क्यों रो रहे हैं? अपना दुख मुझसे बांट दीजिए। ये बोलते हैं, क्या कहूँ, मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन मुझे सब कोई, पूरे गांव के लोग, जवार के लोग जिसके घर हम पूजा करवाने जाते हैं वो कहते हैं आपसे हम पूजा नहीं करवाएंगे, पूजा नहीं कराने को लिए बुलाते हैं। मैं क्या करूं? मुझे कोई समझ में नहीं आता है। शंकर भगवान बोले, तो आप में क्या कमी है जो आपको लोग ऐसे कहते हैं? बोले, मेरा संतान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि आपका संतान नहीं है, मेरा घर भी निसंतान हो जाएगा, इसलिए मैं पूजा क्यों करवाऊं? शंकर भगवान बोले, आपको आज नहीं, हम कल कहेंगे। इतना कह के शंकर भगवान वहाँ से आलोक हो गए। फिर ये बेचारे आए अपना घर और खाए पिए, अपना इधर उधर गए, घूमे फिरे, मांगे और लाके, और फिर शाम हुआ, सुबह जब हुआ तो फिर पूजा करने गए और जाके पूजा करके और फिर भगवान को ध्यान लगाए। शंकर भगवान आए। शंकर भगवान आके और बोले कि आपका नसीब में एक पुत्र है। वो पुत्र का जब शादी होगा तो उसी दिन उसका मृत्यु होगा। ये बोले कि महाराज कोई बात नहीं, जिस दिन शादी होगा उस दिन ना मृत्यु होगा, पहले नहीं ना? बोले नहीं, पहले नहीं होगा। ये बेचारा बोले कि तो दे दीजिए महाराज, देखा जाएगा वैसा होगा तो। ये भगवान दे दिए उसे पुत्र। उसका पत्नी गर्भ से रह गई। जब गर्भवती रह गई और 9वें महीने में उसका एक पुत्र पैदा हुआ तो वो बेचारा जो ब्राह्मण थे वो बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो जब छठियारी किए तो सारा नगर के लोग के निमंत्रण किए और अपने घर भोजन करवाए। जहाँ तक देवी देवताओं को भी निमंत्रण किए और सबके अपना घर भोजन करवाए। वो पुत्र को पढ़ाने लगे और पढ़ाई लिखाई करवाए। जब बड़ा हो गया तो उसको शादी करने को लिए पंडित जी ढूंढने गए। अब सोच रहे हैं कि इसका शादी तो करना जरूरी है। पड़ियान जी के बोले कि देखिए अब इसको शादी कर देंगे। पड़ियान जी बोल रहे हैं कि हाँ शादी कर दीजिए, क्यों नहीं, सबका बेटा का बहू आ गया। ये बेचारा पंडित जी इस बात को किसी से नहीं बोले थे, अपना पत्नी से भी नहीं बताए थे कि मुझे शंकर भगवान ऐसा बोले हैं। ये बेचारा कभी किसी से नहीं कहे, लेकिन मूर्छित होकर बोले कि हाँ हम जाते हैं, खोजेंगे लड़की ढूंढ के लाके अपने बेटे को शादी कर देंगे। लेकिन इनके जो पत्नी है वो मुंह देखकर बोल रहे हैं, महाराज शादी के नाम पे आप इतना दुखी होकर क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं, क्या कहूँ, पराया बेटी आएगी, घर में रहेगी, पता नहीं भोजन समय से देगी या नहीं देगी, क्या पता। आप रहते थे, हम कहीं से भी मांग के आते थे, आप लोटे में जल देते थे, भोजन देते थे। पराया का बेटी आएगी, पता नहीं क्या करेगी, कैसे रहेगी, किस तरह से रहेगी। बेचारा अपने बात को छुपा लिए सीने में,
छुपा के अपने पत्नी से नहीं बताए। पत्नी से नहीं बताए और बेचारा निकल गए ढूंढने को लिए बहू ढूंढने को निकल गए। तो निकल के चलते 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 एक दिन बीत गया, लेकिन उसे कन्हू नहीं पता लगा लड़की। 2 दिन बीत गया, कहूँ नहीं लड़की पता लगा। तो 7वां दिन वैसा ही करते करते बीत गया। 7वां दिन जब बीत गया तो एक ब्राह्मण का 4 लड़की थी। उस ब्राह्मण का लड़का नहीं था। वो ब्राह्मण का 4 लड़की थी जो चारों 4 वेद जानती थी। वो चारों कुएं पे पानी भर रही थी, चारों कुएं पे पानी भर रही थी। और ये जो ब्राह्मण देवता थे वहीं पे बैठ चुके थे, बैठ गए थे पेड़ के नीचे छाँव में। और वो बेचारी चारों पानी भर रही थी और बातें कर रही थी। बड़ी बहन कह रही है, मंझली बहन बड़ी बहन से कह रही कि बहन तुम में क्या गुण है बताओ, कभी तो हम लोग अपना बातें नहीं शेयर किए हैं। ये बेचारी बोलती है बड़ी बहन, बहन मैं क्या कहूँ, मेरे पास 1 मीटर कपड़ा रहेगा, 1.25 मीटर, तो कितनों परिवार रहेगा, कितनों बड़ा लाखों परिवार रहेगा। हम कपड़ा के छू के और सी देंगे तो सबका हो जाएगा, वस्त्र हम सबको सी देंगे। बहन बोलती है बहन तुम में तो बहुत बड़ा गुण है, 1.25 मीटर कपड़ा में लाखों का तू पहनावा पहना देगी। बोलती है हाँ बहन हम पहना देंगे, सबको हम पहना देंगे। इतना मुझ में है शक्ति कि मैं सबके कपड़ा सिल देंगे और मेरा 1.25 मीटर का 1.25 मीटर कपड़ा बचा हुआ रहेगा। दूसरी बहन से पूछती है बहन तुम में क्या खूबी है। ये बहन बोलती है बहन मुझ में यही खूबी है कि 1 मुट्ठी भी चावल रहेगा तो कितनों भारी परिवार रहेगा, लेकिन हम 1 मुट्ठी भी चावल बना देंगे तो मेरा भोजन नहीं घटेगा, मेरा भोजन सबका हो जाएगा, सब कोई खा लेंगे और मेरा भोजन बच भी जाएगा। ये बोलती है बहन तुम में तो और जादुई हो, बताओ कि तुम 1 मुट्ठी भोजन बनाओगी और सारा परिवार को खिला के उतना बचा भी लोगी। बोलती है हाँ। तीसरी वाली से कहती है कि बहन तुम में क्या खूबी है। ये कहती है हम जिसके घर जाएंगे बहन उसके घर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, नहीं खाने का ठिकाना, नहीं पीने का ठिकाना, नहीं रहने का ठिकाना। उस घर में भी धन लक्ष्मी भर जाएगा, मेरा पैर धरते हुए, और उस घर में धन लक्ष्मी भर जाएगा। बोलती अरे तू तो और आगर है। चौथी वाली कहती है क्या कहूँ बहन, मेरा जिस लड़का से शादी होगा उस लड़का उसी दिन मेरा विधवा होना लिखा हुआ है, लेकिन विधवा तो हम जरूर हो जाएंगे, लेकिन अपने पति को प्राण हम वापस लेकर रहेंगे, हम वापस ले आएंगे, हम पति को मारने नहीं देंगे, हम जिया लेंगे अपने पति को। कहती है अच्छा ऐसा, तो हाँ। ये पंडित जी सारा बात सुन लिए, सारा बात सुन लिए और जाके उन लड़की से बोलने लगे कि बेटी तुम्हें कहाँ घर है, किनकी बेटी हो। ये बोलती है ब्राह्मण के नाम बता दी, और ब्राह्मण के नाम बता के और बता दी कि वहाँ पे मेरा घर है। ये ब्राह्मण क्या किए कि चारों बहनें हंसी टिटोली करती रही, पानी भरते भरते ब्राह्मण देवता उसके घर में पहुँच गए और जाके उनके पिता से बोले कि महाराज आपके घर हम रिश्ता के लिए आए हैं। बोलते हैं ब्राह्मण देवता मेरा बेटी तो 4 है, कौन बेटी के लिए आप रिश्ता के लिए आए हैं। ये बोलते हैं क्या कहूँ, कहने में मुझे शर्म आता है, लेकिन कह देंगे, कहना भी जरूरी है। आपके चारों बेटी से हम शादी करेंगे, अपना एक ही बेटा से, आपको चारों बेटी एक ही घर में रह जाएगी। ये ब्राह्मण बोलते हैं महाराज क्या मेरी बेटी ऐसा बात मानेगी। ये बोलते हैं तो अपना बेटी से पूछ लीजिए। उनके बेटी आई घर, बेटी आई उससे पूछे तो बेटी बोली तो क्या दिक्कत है, चारों बहना एक ही साथ रह लेंगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा शादी, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है। तो पंडित जी इस बात को स्वीकार कर लिए, दोनों तरफ से स्वीकार कर लिए और वहाँ पे दिन ठिकाना सब कुछ बैठा लिए, शादी का दिन बैठा लिए। और बैठा के ये बेचारा जो ब्राह्मण देवता थे जो बहू ढूंढने आए थे वो घर गए और जाके अपने पत्नी से बोले कि शादी तो सेट कर दिए हैं, लेकिन बहुआ 4 रहेगी,
ये बोलते हैं बहुआ 4 रहेगी। तो हाँ, ये चारों लड़की का खूबी बताएं कि देखो 4 बहनें थी और चारों में एक खूबी है, बताओ कि क्या करूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं। इसलिए हम चारों से शादी सेट कर दिए हैं। ये बेचारी खुश हो जाती है, खुश होके कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, 4 बहुएं हैं तो क्या, हम चारों को अच्छे तरीके से बेटी की तरह रखेंगे और बढ़िया से प्यार देंगे, मेरा चारों बेटी बन के रहेगी। ऐसा कह के और बेचारी खुश हो गई, खुश हो गई। इसका बेटा भी खुशी था कि चलो मेरा 4 पत्नी आएगी, ये भी खुशी थे। जब शादी हुआ, पंडित जी बारात लेकर गए और बारात लेकर धूमधाम से शादी किए और शादी लेकर के और घर जब आए, घर आए तो शाम का समय हुआ, रात हुआ तो एक बहन जो शाम में आई, जैसा ही एक बहन जो थी वो 1 मीटर उसको कपड़ा मिल गया, वो सारा परिवार आए हुए रिश्तेदार को कपड़ा सीने लगी। दूसरा बहन भोजन बनाने लगी और तीसरा बहन जो पैर धरी तो उसके घर में, पंडित जी का घर में पूरा धन संपत्ति हो गया। लेकिन जो छोटी वाली थी वो पति के साथ चली गई और पति सेज पे सो गए। अब ये बेचारी जान रही थी कि आज तो हम विधवा हो जाएंगे, मेरा नसीब में आज विधवा लिखा हुआ है। लेकिन ये बेचारी एक झाड़ू लेकर दरवाजे पर बैठ गई तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती सब इंद्रलोक से देख रहे हैं, देवलोक से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज वहाँ 4 बहनें एक ही घर में सौतन बन के आई है, चारों बहन विधवा हो जाएगी। पार्वती कहते हैं महाराज माफ़ कर दीजिए ना, क्या होगा, एक का प्राण नहीं लाइएगा तो क्या दिक्कत होगा, कमी नहीं पड़ेगा महाराज, छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा धर्म का विरोध है, उसको लिखा हुआ है, उसको मरना ही होगा, ये कैसे हो सकता है, उसको मौत लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि जल महाराज को भेज देते हैं, कहते हैं कि जाओ उस बच्चे को प्राण ले आओ। ये बेचारी एक झाड़ू लेकर बैठी रहती है और बैठ के और झाड़ू उछाले रहती है। जल महाराज आते हैं और आकर और कहते हैं कि हट जाओ, हम लाल बाबू के प्राण लेने आए हैं, मुझे प्राण लेने दो। ये लड़की कहती है झाड़ू देख रहे हैं, मारेंगे 5 झाड़ू, 1 झाड़ू भी नहीं गिनेंगे, उल्टे पाँव मेरे घर से लौट जाइए। भला मेरा आज शादी हुआ है, मैं सुहाग रात भी नहीं मनाई हूँ, मैं 4 बहनें हूँ और 4 सौतन भी बन चुकी हूँ, इस घर में आई हूँ और भला आपको अपने पति को प्राण ले जाने देंगे? पहले चारों बहन के साथ मेरे पति सोएंगे, उसके बाद ही ले जाने देंगे। ये जल महाराज के झाड़ू जब गिराई तो जल महाराज कहते हैं कि यदि आप झाड़ू से मारेंगे हम चल जाएंगे तो पृथ्वी पर नहीं लौटेंगे, आप क्या कीजिएगा, कैसे आप पृथ्वी को रखिएगा, बिना पानी के कैसे पृथ्वी रहेगा? ये लड़की कहती है इससे मुझे कोई फिक्र नहीं है, चाहे दुनिया रहे या जाए, इससे मुझे क्या फिक्र है, जाइए यहाँ से। ऐसे कह के और जल महाराज को चला देती है। तो दूसरा पहरा में आते हैं, फिर वहाँ जाते हैं और जाके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज उसको जो पत्नी है वो झाड़ू लेके बैठ गई है और मुझे तो प्रवेश नहीं करने दी लाल बाबू के पास, तो मुझे सटने नहीं दी। ये लल बबुआ जो था वो सोया हुआ था पलंग पे और लड़की नीचे दरवाजे पे बैठ के और झाड़ू लेके खड़ी उसाले थी और मारने के लिए मुझे उसाही, हम तो चल आए। ये क्या किया, जो दूसरा को भेजे अग्नि आए और आके और ये भी कह रहे हैं कि हम लाल बबुआ को ले जाने आए हैं, मुझे ले जाने दो। ये कहती है बेचारी देख रहे हैं झड़ुआ, मारेंगे झड़ुआ से, इतना झड़ुआ 1 झाड़ू भी नहीं गिनेंगे, 1 झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा, आपको झड़ुआ से मारने लगेंगे तो फिर कभी सोचिएगा नहीं कि मुझे जाना है ब्रह्मलोक, जल्दी से उल्टे पाँव घूर जाइए, नहीं तो मार के यहीं पर हम भरता बना देंगे, जल्दी से जाइए। ये कहते हैं अगर जो चल जाएंगे तो बताइए कि धूप दीप गन कैसे जलेगा, कैसे भोजन बनेगा, हम अग्नि हैं। ये बोल रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, अग्नि है तो है, धूप दीप जले या ना जले, मुझे पति से ज़रूरत है,
चले जाइए। वहाँ से चल जाते हैं। तीसरा पहरा में अन्न महाराज आते हैं। अन्न महाराज आते हैं, गेहूं महाराज, अन्न महाराज आते हैं और वो बोलते हैं हम लाल बाबू के ले जाने आए हैं, लाल बबुआ को ले जाने आए हैं। ये बोलते हैं झाड़ू देख रहे हैं, मारेंगे 5 झाड़ू, अगर जो मार देंगे तो कोई मदद भी नहीं करेगा, जल्दी से जाइए, मेरे पति को ले जाना है। हम 4 बहनें हैं, चारों एक ही से शादी किए हैं, चारों भला सुहाग रात में हम विधवा हो जाएंगे। लोग मेरे पिता को पापी कहेंगे कि पापी था, मुझे पापी कहेंगे, नहीं, हम अपने पति को नहीं ले जाने देंगे। ऐसे कह के और बेचारी उन्हें घुमाने लगी। वो बोलते हैं देखिए हम अन्न हैं, अगर जो अन्न नहीं रहेगा तो लोग भोजन क्या चीज़ से करेगा, मैं गेहूँ हूँ, ऐसे भगवान बनाते हैं प्रसादी और प्रसादी बना के भोग लगाते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम इसे लेकर जाएंगे, इसका प्राण को हम नहीं जाएंगे। ये क्या किए कि झाड़ू से पूरे दरवाजे तक खेद दिए, दरवाजे तक खेद दिए। अन्न महाराज वहाँ से चल आए और फिर वो भी ब्रह्मा जी के पास आ गए। पास आए, ब्रह्मा जी से बोले इतना ही में एक कान कौवा था, जो काना कौवा था वो पूरा टाँ 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 करके हंसने लगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरे काना कौवा तू क्यों हंस रहा है रे, तुम्हें क्या हुआ जो तू इन तीनों को देख के हंस रहा है। ये बोले काना कौवा बोल रहा है महाराज इतना बड़ा जल महाराज को भेजे, वो भी प्राण नहीं लाया लाल बबुआ के, अग्नि को भेजे, अन्न महाराज को भेजे, 3 को में कोई नहीं लाए। ये बोलते हैं तो क्या करूं, नहीं लाने दिया, आज उसको शादी हुआ है इसीलिए नहीं लाने दिया। ये बोलता है तो आज सुबह हो जाएगा तो कहाँ से आप लाइएगा उसको प्राण नहीं आ सकेगा। एक काना कौवा बोला ऐसा कीजिए हम उसको प्राण ला देंगे। ब्रह्मा महाराज बोलते हैं कैसे। ये बोलते हैं मुझे एक झोला दे दीजिए, गले में टांग दीजिए, उसमें भगजोगनी भर के दे दीजिए और हम जाएंगे और उसको प्राण ले आएंगे। 1 पहर बाकी था, 3 पहर बीत गया था। एक कौआ गया और भगजोगनी को वहाँ पर उसको दरवाजे पर उड़ा दिया और उड़ा के टाँ 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 पूरा करने लगा, टरटराने लगा। सब वे बेचारी सोची कि लगता है सुबह हो गया, और जो भगजोगनी उड़ रहा था तो इसको लगा कि सूर्य भगवान उग गया और हम अंदर ही रह गए। अरे झाड़ू लगाते हैं, वही झाड़ू से बेचारी आंगन बहारने लगी और काना कौआ का मौका मिल गया। मौका, वो अंदर घुस गया, लाल बबुआ में सट गया और सट के उसका प्राण खींच लिया और खींच के लेके चल गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के जाके लेके जाके जिम्मा कर दिया कि लीजिए महाराज आपका लाल बबुआ का हम प्राण लेकर आ गए हैं। लाल बबुआ देखिए नहीं कोई नहीं लाया, हम लाए आए हैं। ये जब यहाँ चल आए, यहाँ पूरा नगर में अहंकार मच गया कि जो पंडित जी 4 बहुओं को लाए थे उसका बेटा मर गया। पूरा लोग शोक में मना रहे हैं, शोक में डूबे। चारों बेचारी क्या करे, विधवा हो गई। तीनों बोलती है कि बहन तू तो बोली थी कि हम पति को प्राण को वापस ले आएंगे, तो आज ऐसे क्यों हुआ। चारों बहन एक ही तरह विधवा हो गए। ये बेचारी रो रो के बुरा हाल कर ली, रोने पीटने लगी, लेकिन क्या होगा, कर्म का लिखा हुआ था। बेचारी विधवा हो गई। अपने माता पिता को संतुष्टि दी कि माता आप संतुष्टि कीजिए, आपको 1 बेटा थे चले गए, लेकिन 4 बेटी आ गए हैं, आपका घर हरा भरा रहेगा, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। एक दिन का बात है कि वो तो स्वर्ग में चल गया और ब्रह्मा विष्णु के साथ रहने लगा। लाल बबुआ ब्रह्मा विष्णु के साथ रहने लगा, उठे कैता के काम करने लगा, तवलसी के काम करने लगा, ढोलक बजाता था, नाच गान में रहता था। एक दिन का बात है कि वहाँ एक धोबी था, उस गांव में धोबी था। वो धोबिनिया को बहुत मारा था, कपड़ा धोने के लिए बोला था। धोबिनिया का तबीयत खराब था, वो बेचारी कपड़ा नहीं धोने गई। धोबिया आया, गुस्से में उसे बहुत मार मारा और धोबिनिया को निकाल दिया और निकाल के घर से भगा दिया। वो बेचारी धोबिनिया कहाँ जाए, वो घर से जा रही थी, जाते जाते एक माया का घर बना हुआ था। इसको क्या पता, इसको लगा कि इस घर में हम रात बिता लेंगे, इस घर में कोई नहीं रहता है। ये बेचारी गई और जाके और उस घर में छुप गई,
इसको इंतजार था कि मेरे पति मुझे ढूंढने आएंगे। ये छुप गई और छुप के बैठ गई। जब रात हुआ, आधी रात हुआ, तो देख रही है कि यहाँ सारा देवतान आए हैं और देवतान आके आसन लगाए और पूरा लोग नाच गान कर रहे हैं। पूरा सखी सब नाच रही है और जो लल बबुआ है वो ढोलक बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, सब नाच रहे हैं। सब देवतान बैठ के देख रहे हैं। वो बेचारी पूरी रात देखी, सुबह हुआ और इसके घर, इस पंडित जी के घर आ गई। आके और इसको माँ से कह रही है कि सुनिए ना, से आपका बेटा को हम देखे हैं। ये बोलती है कहाँ देखी है, पागल सी हो गई थी, कहाँ देखी है मुझे बताओ। इसको बहुओं भी चारों आ गई और बोलती है कि कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं। छोटी वाली बोली कहाँ देखे हैं मुझे बताइए। छोटी वाली को भी बताए, सबको बताएं। छोटी वाली कुछ नहीं देखी और शाम हुआ और घर से निकल गई। उसे कहने भी नहीं गई कि हाँ कहाँ देखी थी। वो बताई कि माया का एक घर बनता है, एक जगह था, एक पीपल का ब्रिज था, उस ब्रिज के नीचे ब्रिज हट जाता है, एक माया का घर बन जाता है और घर बन जाता है, उसी में नाच गान होता है, उस पीपल नहीं रहता है, बहुत सुंदर घर बन जाता है। ये बेचारी गई, पीपल के छांव में बैठ गई और जब बैठी गई तो रात हो गया। ठीक 12 बजा तो वहाँ बहुत सुंदर सा घर बन गया, बहुत सुंदर सा घर बन गया। वहाँ पर सारा लोग आए और आकर और नाचने गाने लगे, सब देखने लगे। ये बेचारी देखती रही। जब नीचे रात ढला तो ये जाके चरण धर ली लल बबुआ के, अपने पति के चरण धर के और रोने लगी। तो उसको पति क्या किए, इसके तरस आ गया। सब कोई चल गए। ये बेचारा सुहाग रात मनाने लगा अपने पत्नी के साथ। और उसके बाद सुबह हो गया, वो बेचारा चल गया और ये चलाई घर चलाई। ये बेचारी गर्भवती रह गई। नौमा में सब कोई इसे डांटने बोलने लगे कि अरे जब 4-6 महीना हुआ तो सारा लोग कहने लगे कि तू किसके बच्चे का माँ बनने वाली है, मुझे बताओ किसके बच्चे का माँ बनने वाली है। ये बेचारी किसी से कुछ नहीं बोलती थी, कभी नहीं बोली। ये जब 9वां महीना हुआ तो चारों बहन का सच बता दी थी कि बहन हिम्मत करो, हम पति को वापस लाएंगे घर। हम बोले थे जो वचन दिए हैं वही करेंगे। अपने सास ससुर से भी बता दी कि पिताजी सारे लोग के जवार के बात में आप नहीं आइएगा, मुझे भी उंगली मत दिखाने लगिएगा। ये जो मेरा पेट में बच्चा है आपका बेटा का है, किसी और का नहीं है, मुझे पाप नहीं लगाइएगा। ये बेचारी पहले बता के ही रखी थी, गांव वाले को लोग को मत बताइएगा। जब 9वां महीना हुआ तो एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन गांव वाले बोले कि इसको निकाल दो। ये बेचारा ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरे बहू कहीं नहीं जाती है, मेरा बहू गलत नहीं है, मैं इसे नहीं निकालेंगे घर से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कह के और बहू को स्वीकार के ही रखे। जब इस बच्चे का 21वां दिन हुआ तो फिर ही बेचारी बच्चे को लेकर और वहाँ पहुँच गई, पीपल के छांव में बैठ गई। जब आधी रात हुआ तो फिर से उसी तरह लग गया इजलास, नाच गान होने लगा। तो ये क्या किया कि बेचारी धीरे से जाके ब्रह्मा जी के गोद में बच्चे को डाल दिया और अपने पति को पैर पकड़ लिया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा मृत भुवन के है, ये बच्चा मृत लोक के है, ये बच्चा जीवित है, ये बच्चा कहाँ से आया। ये बेचारी चुपचाप बैठी है। शंकर भगवान आए और बोले कि अरे याद नहीं है, ये लल बबुआ का बच्चा है जो एक दिन आ गई थी और ये लड़की भी आ गई थी यहाँ, और वही लड़की का बच्चा है, इसे दे दीजिए उसका गोद में। शंकर भगवान गोद में लेकर इस बच्चा को देने जाते हैं। ये बेचारी नहीं ली, बच्चा को नहीं ली, बोली नहीं महाराज, मैं एक पापिन कहलाएंगे, नहीं लेंगे बच्चा को, ले जाइए। मेरे पति को ले गए हैं, मेरे पुत्र को नहीं ले जा सकते हैं, ले जाइए, आप मेरा पुत्र को भी ले जाइए। इतना जिद कर दी कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हाथ जोड़ दिए, लेकिन ये नहीं मानी। ये सीधा बोलती रह गई कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ये बच्चे को नहीं ले जाएंगे, ये बच्चा पाप है, पाप का मोटरी है, हम इसे क्यों ले जाएंगे। बहुत बड़ा पाप कर दिए थे
कि अपने पति का प्यार में आ गए थे, माया के जाल में हम फंस गए थे। आज हम अकेला ही लौट कर जाएंगे, ना भी मुझे पति चाहिए और ना ही मुझे पुत्र चाहिए, और नहीं तो फिर चाहिए तो मुझे दोनों चाहिए। ऐसा कह के भगवान से रट लगा दी। जब भगवान से रट लगा दी तो भगवान बोले कि जाओ लो और सुहागन बन जाओ। वही लल बबुआ के बोले कि लो सिंदूर उठा लो, इस लड़की की मांग भर दो। ये बोलता है बेचारा, हम एक का कैसे भरूं, हम एक बार 4 का सुहागन किए हैं, हम एक का कैसे भर के और चले जाऊं। ये बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु तो ठीक है, जाओ घर जाकर और फिर से मंडप सजाना, मंडप रचाना, और रचा के और फिर से शादी करना, और शादी करके तभी तुम घर में रह सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं रह सकते हो। तुम्हारे घर में कर्मठ हो चुका है, तुम्हारा विधि विधान के अनुसार तुम स्वर्ग को वास कर गए हो, इसलिए तू दरवाजे पे रह के और शादी करके अंदर गिरी प्रवेश करोगे। ये लड़की बोली हम सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन इसी जगह इसी ठैया हम अपने माता पिता को, सास ससुर को, सारा परिवार को बुलाएंगे, अपने बहनों को बुलाएंगे, बुलाकर और जो भी करेंगे इसी जगह करेंगे। महाराज इंतज़ार कीजिए। वो उस रात नहीं, दूसरी रात बेचारी अकेले जाकर बच्चे को छोड़कर, पति को छोड़कर अपने मायके में जाकर बोली, और अपने सास ससुर को बोली और अपने बहन को भी बोली, और सबको बुलाई, और सबको बुला के और बेचारी देवलोक में देवताओं के बीच में, सभी लोग के बीच में बेचारी चारों बहने के लिए, अपने लिए, सारा सब परिवार के लिए खुशी से मंडप सजवाई, और सजवा के और लल बबुआ से चारों बहन फिर से सुहागन बनी और शादी की, और पंडित जी एक्सेप्ट किए, और बहुत खुशी से पंडित जी अपने बेटा और बहू को लाए और आशीर्वाद दिए, और पोता को भी लाए। पहले भी स्वीकारे थे, और जब उनका फिर से दोबारा बेटा का शादी हुआ तो स्वीकारे और गृह प्रवेश करवाए लाकर, और पूरे गांव वालों को बोले कि भाई सब लोग पाप लगा रहे थे कि मेरा बहू पापीन है, हथियारिन है, इसे देश से निकाल दूं, घर से निकाल दूं, लेकिन आप लोग सब देख लीजिए कि ये मेरा बेटा और बहू घर आ गई है। मेरा बहू अपने पति को, प्राण को वापस लाई है, भगवान से छीनकर लाई है, मांग कर लाई है, क्योंकि ये जो छोटी लड़की थी वो परी थी और सती थी। प्रतिदिन शंकर भगवान को पूजा करती थी, 1.25 घंटा मंदिर जाकर पूजा करती थी, और माता पार्वती इसको सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए थे। इसलिए ये जानती थी कि एक दिन ना एक दिन मेरा पति, मेरा सुहाग जरूर लौटेगा। यही से बेचारी का हिम्मत किसी को हारने नहीं दिया था, टूटने नहीं दिया था, और चारों बहन अच्छा से रहने लगी घर में। गिरी प्रवेश हुआ तो सारा परिवार भी लोग जान गए, और पंडित जी भी खुशी रहने लगे, चारों बहुएं भी रहने लगी, सारा लोग भी जान गया कि ये लड़की सती है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। गुरु भाई बहन, इस कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ, यहीं तक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।